कर्म का फल। बहुत समय पहले हरियाली से भरे एक गांव में टोपी राम नाम का एक आदमी रहता था। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह हर वक्त सिर पर लाल रंग की टोपी पहने रहता था। टोपी राम थोड़ा आलसी था। उसे हमेशा यही लगता कि बिना मेहनत किए ही उसे सब कुछ मिल जाना चाहिए। गांव वाले खेतों में काम करते, पसीना बहाते और उसी से उनका गुजारा होता। लेकिन टोपी राम दिन भर पेड़ के नीचे लेटा रहता और कहता, मेहनत करने वाले मूर्ख हैं, मैं तो बस आराम से रहूँगा और किसी न किसी तरह फ़ायदा उठा लूँगा। मीठे आम का पेड़। गांव के बाहर एक बड़ा आम का पेड़ था। जब आम पकते तो बच्चे और किसान मिलकर बारी बारी से उन्हें तोड़ते। सभी कहते, इस पेड़ के फल सब के लिए हैं, जितनी मेहनत उतने आम। लेकिन टोपी राम ने सोचा, जब सब सो जाएंगे तब मैं पेड़ से ढेर सारे आम तोड़ लूँगा, बिना मेहनत किए मज़ा आ जाएगा। रात को जब चांद निकला और गांव सो गया तो वह धीरे धीरे आम के पेड़ पर चढ़ गया। टोकरी भर भर कर आम तोड़ने लगा। तभी पेड़ की डालियां चरमराने लगीं। टोपी राम ने सोचा, अरे डालियां इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हैं? असल में उस पेड़ में एक बूढ़ा तोता रहता था। वह सब देख रहा था। तोते ने कहा, टोपी राम, दूसरों की मेहनत का फल चोरी मत कर। याद रख, कर्म का फल सबको मिलता है। लेकिन टोपी राम हंस पड़ा। अबे तोते, तू मुझे रोक लेगा? फल तो मेरे टोकरे में ही आ गए हैं। टोपी राम खुशी खुशी आम लेकर भागा और घर जाकर खा लिया। शुरू में सब बहुत मीठे लगे। उसने पेट भरकर आम खाए और सो गया। लेकिन अगले ही दिन उसकी हालत खराब हो गई। उसका पेट दर्द से मरोड़ने लगा। वह कराहते हुए बोला, हाय राम, ये क्या हो गया? गांव का वैद्य आया और बोला, ये फल तुम्हारे लिए नहीं थे, तुमने बिना मेहनत किए चोरी से खाए। कर्म का फल यही है कि अब तुम बीमार पड़ गए हो। टोपी राम ने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद जब वह ठीक हुआ तो उसने सोचा, सच है, जो कर्म करेंगे वही फल मिलेगा, मुझे मेहनत करनी ही होगी। अब टोपी राम रोज़ गाँव वालों के साथ खेत में काम करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत थकान होती, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। जब सबके घर अनाज आया तो टोपी राम भी खुशी से बोला, वाह, मेहनत से पाया हुआ फल सच में सबसे मीठा होता है। गांव वाले मुस्कुराए और बोले, देखा टोपी राम, यही है असली कर्म का फल। और उस दिन से टोपी राम गांव का सबसे मेहनती आदमी कहलाने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह मीठा और सच्चा मिलता है।